अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एमनियोटिक फ्लूइड। लाइक जो बेबी का पानी होता है, ऑब्स अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं आपको ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा होता है। उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसको हम अल्ट्रासाउंड में कैसे देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर कैसे करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल रेंजेस क्या हैं, और इसके अलावा हमने एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे मेजर करना होता है। तो ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कि आपके बेबी को प्रोटेक्ट करता है एमनियोटिक सैक के अंदर। एमनियोटिक सैक मतलब कि जो पानी की थैली होती है, जो एक बच्चेदानी में थैली होती है जिसमें बेबी ग्रो कर रहा होता है, तो वो जो है उसमें जो वाटर होता है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखेंगे हम कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मतलब इसको हम इतना काउंट करते हैं अल्ट्रासाउंड में, और वैसे भी क्लिनिकली इसकी क्या अहमियत है। तो ये क्या करता है, आपके बेबी को एक रूम प्रोवाइड करता है। लाइक जहाँ पे बेबी ने 9 महीने ग्रोथ करनी होती है, उसकी ग्रोथ होनी होती है, उसको एक स्पेस दे देता है कि आपने यानी आपके बेबी ने उतने ही एरिया में रह के खुद को डेवलप करना है। फीटल जीआईटी एंड लंग डेवलपमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट बेबी को मिल जाता है, जिसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, जिसमें बेबी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बेबी के डिफरेंट पार्ट्स ग्रो करते हैं, बनते हैं, बढ़ते फूलते हैं, जिसमें जो है लंग डेवलपमेंट होती है, फेफड़े बनते हैं, जीआईटी सिस्टम बनता है, और बेबी के जो फीटल पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बनते हैं। तो तीसरा फंक्शन क्या है, क्यों ये ज़रूरी होता है, ये मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब देखें, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको हम होम्योस्टेसिस भी कह सकते हैं। हमारे बॉडी में भी जो है वो होम्योस्टेसिस का सिस्टम चल रहा होता है। इसी तरह से जो ग्रोथ होती है, इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथ होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एनवायरनमेंट बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो इसी तरह से एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, आपके बेबी को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देता है जिसमें आपका बेबी ग्रो करता है। चौथा इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ये बेबी को किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचने में हेल्प आउट करता है। नॉर्मल अगर हम आम इसकी मिसाल लें तो देखें, अगर आपको वैसे ही जस्ट लाइक आँख में कुछ चला जाए, ठीक हो गया, तो आप उसको रब करना शुरू कर देते हो, उसको रगड़ना शुरू कर देते हो, तो क्या होता है, आंखों में पानी आ जाता है। अगर आपकी आंखों में पानी ना आए तो इट मीन्स कि आपको रेडनेस हो जाएगी, आपके जो आई के मसल्स हैं, आपके अंदर जो उसके सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है, आपके बच्चे का पानी है, वो क्या करता है, आपके बेबी को प्रोटेक्ट करता है, आपके बेबी को लुब्रिकेट करता है कि उसको अंदर कोई इंजरी ना हो जाए, उसको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी मूव आउट करे, ठीक हो गया, तो क्या करेगा, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह से ये क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, इंजरीज से। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये गेस्टेशनल एज के साथ चेंज होता रहता है। 10 वीक्स अगर आपकी गेस्टेशनल एज है तो 10 से 20 ml तक होना चाहिए नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। अगर 33 हफ्ते का हमल है तो 800 ml तक होना चाहिए। सो ऑन इसी तरह से 38 से 39 तक आपका 1000 ml तक होना चाहिए, और इसके बाद जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड कम होना स्टार्ट हो जाता है। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि एक एजुकेटेड, एक डिग्री होल्डर को भी बात समझ आ सके, और एक नॉर्मल जो आम इंसान है उसको भी ये तमाम बातें अच्छे से समझ आ सकें। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इजी लैंग्वेज यूज़ करूँ। तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। सो अब एमनियोटिक फ्लूइड की टाइप्स क्या होती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की 2 टाइप्स होती हैं, ओलिगोहाइड्रोमनियोज और पॉलीहाइड्रोमनियोज। ओलिगोहाइड्रोमनियोज क्या होता है,
कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना, ओलिगो कमी हो जाना, हाइड्रोमनियोज आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाना। पोली का मतलब होता है ज़्यादती हो जाना, इंक्रीज़ हो जाना। पोलीहाइड्रोमनियोज इंक्रीज़ इन एमनियोटिक फ्लूइड। अब इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमने इसको क्यों मेजर करना होता है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमें हमें जो है वो पता लगाना है कि पोलीहाइड्रोमनियोज है या ओलिगोहाइड्रोमनियोज है। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू असेस एमनियोटिक फ्लूइड? आपने फीटल डेवलपमेंट देखनी है, फीटल ग्रोथ देखनी है, फीटल स्ट्रक्चरल एनॉमलीज़ देखनी है कि एमनियोटिक फ्लूइड के एक्सेसिवनेस से या उसकी कमी से बेबी को कोई एनॉमलीज़ तो नहीं आ रही, कोई इन्फेक्शन, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं बेबी को बन गया हुआ। तो ये हमने देखना होता है, इसलिए हमें जो है वो इसको एक्सेस करना है, देखना है कि ये ज़्यादा है या कम है। तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम हमने कैसे लेना होता है? आपने अल्ट्रासाउंड पे एमनियोटिक फ्लूइड लेना है और आपने दो तरह से लेना है, दो तरीके हैं, मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट और जो दूसरा है वो है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। सबसे पहले तो आप अल्ट्रासाउंड पे उसकी पॉकेट्स काउंट करोगे, देन आप उसका इंडेक्स निकालोगे। ये दो तरीके हो गए। अब इसको करना कैसे है आगे देखते हैं। तो मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट क्या होती है? अब देखें, जहाँ पे आपको एमनियोटिक फ्लूइड की एक बड़ी सी पॉकेट नज़र आ रही है, ठीक है, वहाँ पे आपने उसको करना है फ्रीज़। डन हो गया। आपने क्या करना है कि जहाँ पे एक अच्छी पॉकेट नज़र आ रही हो, उसमें फीटल पार्ट्स ना हो, यानी कि बेबी का जो हाथ है, उसका हेड है या उसका फुट है, इस तरह से उसका कोई पार्ट नहीं आ रहा होना चाहिए। और दूसरा, उसमें कॉर्ड नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियर कट ब्लैक कलर का फ्लूइड नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपने उसको फ्रीज़ करना है और वर्टिकल डायमेंशन में उसको काउंट कर लेना है। वर्टिकल आपको पता है, ठीक हो गया। आपने उस तरह से उसको मेजर कर लेना है। नॉर्मल मेजरमेंट जो है वो 2 से 8 सेंटीमीटर तक आप उसकी आती है, एक वर्टिकल डायमेंशन एमनियोटिक फ्लूइड की। इस इमेज में आप देख सकते हो कि आपको एक बहुत अच्छी एमनियोटिक फ्लूइड की पॉकेट मिल रही है और उसमें किसी भी किस्म के फीटल पार्ट्स नहीं हैं, किसी भी किस्म की कॉर्ड नहीं है। इस जगह पे आपने क्या करना है, इसको मेजर कर लेना है। सो दिस इज़ एमपीवी, यानी जो उसका वर्टिकल डायमीटर है, डायमेंशन है, वहाँ पे आपने फ्लूइड को मेजर कर लिया। ओके हो गया। अब दूसरी डायमेंशन है इंडेक्स। इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो आपने क्या करना है, 4 जगह पे इसकी पॉकेट्स लेनी है। डन हो गया। पॉकेट्स लेके 4 जगहों पे आपने लाइक राइट अपर क्वाड्रिक रीजन में ले लेना है और उससे जो है वो नीचे लंबर रीजन के पास आपने पॉकेट ले लेनी है। इसी तरह से दूसरी जगह पे 4 पॉकेट्स आपने मेजर कर ली। कॉर्ड फ्री होनी चाहिए, फीटल पार्ट्स उसमें नहीं होने चाहिए और आपने फिर क्या करना है, चारों मेजरमेंट्स को जमा कर देना है आपस में, उसको प्लस कर देना है। एज़ यू कैन सी, आपने इसी तरह से इसको मेजर कर लेना है और उसके बाद जो है वो 4 पॉकेट्स को प्लस कर देना है। ये एक छोटी सी एग्जांपल लेके मैंने समझाया हुआ है कि 4 जगहों पे आपने फ्लूइड को काउंट किया, उसकी मेजरमेंट्स ली और उनको प्लस कर देना है, तो आपका जो है वो 12 सेंटीमीटर तक आ गया। अब नॉर्मल जो रेंज है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की वो 5 से 24 तक है। आपका नॉर्मल जो फ्लूइड है वो 5 से 24 तक आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो पोलीहाइड्रोमनियोज, इससे कम है, 5 से कम है तो ओलिगो। डन हो गया। अब देखें, इस तरह से आपने इसको लेना है। इट शुड बी कॉर्ड फ्री, उसमें आपकी कॉर्ड नहीं आनी चाहिए, बेबी की कॉर्ड नहीं आनी चाहिए। इस इमेज में जहाँ पे टिक लगा हुआ है दैट इज़ द बेस्ट इमेज लेने के लिए और दूसरी जो है वो इमेज हमारे लिए सूटेबल नहीं। अब दूसरा जो रूल मैंने बताया था कि आपने इसको वर्टिकली मेजर करना है। अब देखें, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है वहाँ पे आपको वर्टिकल तो हो रहा है, ठीक हो गया, और उसमें कोई फीटल पार्ट भी नहीं है, कोई कोड भी नहीं है, लेकिन वो वर्टिकल असल में नहीं है, वो थोड़ा सा हॉरिजेंटल हो रहा है, थोड़ा सा उसका एंगल चेंज हो रहा है। तो आपने एग्जैक्ट उसको वर्टिकल साइड पे लेना है जिस तरह से इमेज बी में दिखाया गया है।
तो आज हमने सीखा कि हमने एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे मेयर करना है। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।